मेरे भाई और दोस्तों, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं। अल्लाह जल्ला शानु आपको अपना महबूब बना लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको पपीते के बारे में बताऊंगा, जिसको पपाया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पपीतू भी कहते हैं। और इसका मजाज गर्म खुश्क है, शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। शुगर के ज़ख्मों पर लगाने के लिए, जो ज़ख्म नहीं भरते उन पर बांधने से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। मैदे के लिए ये सोने के मुतबादल है। मैदा के लिए स्ट्रॉन्ग, मैदे के उन अफ़ाल को स्ट्रॉन्ग करता है जो हज़म को हवा यानी कि ग़ज़ा को हज़म कराने में, ग़ज़ा को गिलाने में मदद करता है और जिगर के अफ़आल को ठीक करता है, नया खून पैदा करता है और जिगर को ताकत देता है। जिस्म में थकावट को दूर होती है इससे। जब खून पैदा होएगा, मैदा ताकतवर बनेगा, तो ऐसे गंदे रसायन जो मैदे में जमा हो जाते हैं उनको निकालने के लिए इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और ज़्यादा इसका खाना जो है सुबह खाली पेट लें और शाम रात खाने से पहले लें, और अल्लाह के फजल से मैदे के मसाइल क्लियर हो जाएंगे। जिस्म बुझा बुझा थका थका रहना वो कुव्वत पैदा करता है जो बंदे के जिस्म को उठा के रखती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, ख़ारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं। और हमारा जो 40 दिन वाला मजून रेगमाई वाला कोर्स है, कमज़ोर मर्दों के लिए, वीक मर्दों के लिए, जो अपने आप पे जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तौबा करें अल्लाह से और खोई हुई ताकत को वापस लाने के लिए 40 दिन का कोर्स है। 40 दिन की दवाई है, सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है पीछे पड़ा हुआ है, और 7 2 तिले हैं और 1 मजून रेगमाई की डिब्बी है, और 20 कैप्सूल टैमंग वाले 7 गिफ्ट हैं। ये 11,000 रुपये का मुकम्मल कोर्स है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लिया है, शादी के नाम से घबराते हैं, शादी के नाम से डरते हैं, या शादी हो गई तो औलाद नहीं होती। ऐसे मेरे भाइयों के लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स। अक्सर मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से उनको लकोरिया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन पेशाब के राह से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द, टांगों में दर्द, रंग फीका पड़ जाता है, चेहरे पे स्याहियाँ आ जाती हैं, पिंपल। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होता है। ये 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये, जितना भी पुराना लकोरिया है, और 2 महीने के अंदर रंग रूप ही चेंज हो जाए, पेट बड़ा हुआ है, जिस्म फूला हुआ है, और ये वापस। और जिन बेटियों घरों में औलाद नहीं होती, अंडे नहीं बनते, अंडे रिलीज़ नहीं होते, मर्द ये 40 दिन का कोर्स करे और तो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही आपके घर में औलाद आ जाएगी, हमल ठहर जाएगा, खुशखबरी आ जाएगी। इतना मुजर्रब ये नुस्खा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मैं अज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अज़ाब देता जो मेरी रहमत से नाउम्मीद होकर। बनी इसराइल में एक शख्स को शहर से निकाल दिया, उस लोगों ने उसकी नाफरमानियों की वजह से उसको शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर हमारे जैसे तो थे नहीं, शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं थी। 3-2 हफ्ते गुजरा, असबाब ज़िंदगी टूटते 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 माराजुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है, तो आसमान की तरफ देख के लगा, अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ करे, तेरे ख़जानों में कमी ना आए, और अगर तू मुझे अज़ाब दे, तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो, या अल्लाह। सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा हूँ, बस मुझे माफ़। चीखने के लिए जान निकली। इधर मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आई कि मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो कि जो भी उसका जनाजा पड़ेगा उसकी बख्शिश कर दूँगा। लोग भागे, देखा तो वही जानी, शराबी, डकैत। मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने, मूसा ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों की वजह से हमने इसको शहर से निकाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, या अल्लाह
तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ़ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसे कोई सहारा नज़र ना आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नज़र ना आया, इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, है मूसा, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी हैबत की कसम, अगर वे उस वक़्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ़ करता। उसने तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसे को माफ़ करने के लिए बैठा, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा? हमें क्यों नहीं माफ़ कर देता? और इस उम्मत को क्यों नहीं माफ़ करेगा जिसको अल्लाह ने हुवा जो तबाकुम चुना हुआ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हुआ जिसके अखलाक अच्छे हैं। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।